आज हम ऐसे शख्सियत से मिलने आए हैं जो उत्तर भारतीय समाज से है और महाराष्ट्र प्रदेश के आमंत्रित सदस्य भी है और बहुत अच्छा काम है। इन्होंने एलआईसी में भी अच्छा काम किया है। ऐसे हम शख्स से मिलने आए जितेंद्र पांडे जी से। उनके कुछ विचार है जो समाज के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, तो संक्षिप्त में थोड़ा बताएंगे हम। जितेंद्र पांडे जी। मैं जितेंद्र पांडे और भारतीय जनता पार्टी उत्तर भारतीय मोर्चा का महाराष्ट्र प्रदेश का 3 टर्म सचिव रहा हूँ और इसके उपरांत अभी मैं विशेष आमंत्रित सदस्य करके हूँ। इसके अलावा भी मैं ब्राह्मण समाज में दिल्ली एवं राजस्थान के ब्राह्मण समाज में विश्व ब्राह्मण ट्रस्ट, इसमें मैं उपाध्यक्ष के रूप में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। सामाजिक विकास संघ में मैं मुंबई की, उसमें भी मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूँ। इसके अलावा करणी सेना में भी मैं महाराष्ट्र प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ। पिछले 42 साल से मैं भारतीय जीवन बीमा निगम में कार्यरत हूँ और चेयरमैन्स क्लब का सदस्य हूँ। करोड़पति एजेंट के रूप में मैं जाना जाता हूँ। इसके अलावा मैं सक्रिय रूप से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी हूँ और भारतीय जनता पार्टी में काम करना मेरे को बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में जो लोग कार्य कर रहे हैं सक्रिय रूप से, उन सभी कार्यकर्ताओं को समय समय पर एक अच्छी बूस्टिंग मिलना चाहिए। एक अच्छा उनको प्रोत्साहन रूप में कुछ ना कुछ पद के रूप में उनको देना चाहिए, जो लोगों को अभी तक नहीं मिला है। जो लोग पुराने हो चुके हैं, एक एक बार पद ले चुके हैं, मेरा कहना है कि भाई उनको अब थोड़ा-सा कार्य में लगाना चाहिए और नए लोगों को क्या नाम से नहीं, समय के अनुसार जो अभी समय चल रहा है, इसके अनुसार उनको जैसे अभी नगर सेवक का चुनाव है, इस नगर सेवक के चुनाव में भी उनको क्या नाम से नहीं आमंत्रित करके उनको सीट देना चाहिए, जिससे कि लोगों की जो शिकायतें हैं, कुछ लोगों की शिकायतें हैं, होती है वो तो जो कार्य करेगा उसकी शिकायत तो रहेगी। तो जो शिकायतें हैं, कम से कम वो शिकायतें नहीं रहेगी, जो नया पर्सन आएगा तो उसके लिए तो कोई शिकायत का सवाल ही नहीं है ना, उसको शिकायत नहीं रहेगी। इससे क्या तो होगा? मेरे मेरे आपसे कुछ क्वेश्चन है कि आपका कहने का मतलब है कि जमीन से जुड़े हुए इस बार भारतीय जनता पार्टी ने नगर सेवक देना चाहिए। जी, मेरा ऐसा कहना है कि जो लोग आज 10-15 साल से, 20 साल से, 25 साल से लगे हुए हैं, उनको आज तक नगर सेवक के चुनाव में नहीं खड़ा किया गया, तो उनको मौका देना चाहिए। जिनको मौका मिल चुका है, एक बार भी मिला हो, तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो रिपीट होना चाहिए। क्योंकि इस वक्त मोदी जी का राज है। मोदी जी के राज, मोदी जी के कार्य को देख के लोग, जनता चाहे किसको भी खड़े करिए आप, वो ज़रूर जीतेगा। इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और अगर यदि पुनः लोगों की जहाँ शिकायतें हैं, उस वार्ड में यदि पुनः उन्हीं आदमी को खड़ा कर सकते तो एक रिस्क उठाती है भारतीय जनता पार्टी। मेरा ऐसा कहना है। मेरा और ये कहना था आपसे कि जैसे भारतीय जनता पार्टी ने इतना अच्छा काम कर रहे हैं मोदी जी और हमारे देवेंद्र जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी, तो इस बार जो आपका जो भी प्रभाग आता है, कौन सा प्रभाग आता है आपका? हमारा प्रभाग 11 आई है। तो प्रभाग 11 में ऐसा कैसा आपकी जो भारतीय जनता पार्टी की पूरी चारों सीट निकलना चाहिए, आप वरिष्ठ कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के। जी, मैं तो चाहूँगा कि यहाँ के चारों साइड निकले और निकलेगी, ये इसकी तो गारंटी है। क्योंकि ये प्रभाग ऐसा है कि यहाँ से कभी भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है। इसके अलावा भी मेरा नेतृत्व तो पूरे शहर में रहेगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सीट ना यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की निकले। जैसे आपके ब्राह्मण समाज में भारतीय जनता पार्टी के इस बार ऐसा हमारे दया भैया का मानना है कि 121 सीट आना चाहिए, तो उसके विषय में आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि दयाशंकर जी ठीक है, शहर के अध्यक्ष बने ज़रूर हैं और कार्य भी कर रहे हैं, मगर उन्होंने जैसा उत्तर भारतीयों को जो आज न जाने बीसों साल से कह रहे जो भूख है कि समाज भवन यहाँ बनना चाहिए। आज विकास ठाकरे जी जो कांग्रेस के हैं, उनका कार्य भी यहाँ बहुत अच्छा चल रहा है। उनकी टक्कर में क्या नाम से नहीं, दयाशंकर जी का कार्य होना चाहिए और दयाशंकर जी ने यहाँ पे कम से कम उत्तर भारतीयों के लिए एक समाज भवन तो निश्चित ही बना देना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में दयाशंकर जी को कोई नहीं पहचानता, दयाशंकर जी के कार्य को पहचानेंगे लोग। आप जो काम कर रहे हो उससे उत्तर भारतीय समाज में क्या अभी तक क्या आपने बेनिफिट या समाज में क्या नई दिशा, नया क्या काम किया अभी तक के आपने? मैंने देखिए
भले ही ऊंचे पद पे रहा हूँ, मैं प्रदेश में रहा हूँ, मगर मेरा भी बूथ था। मैंने बूथ को जमीनी लेवल से क्या नाम से एक एक घर जा जाके कम से कम 12-15 साल हो गया मेरे को बूथ में, और बूथ को मैंने मजबूत किया हूँ। अब बूथ में रहते हुए दूसरे लोगों को भी मैंने गाइडलाइन किया हूँ, और आज भी मैं उस टाइप का कार्यकर्ता नहीं बनना चाहता हूँ जो फोटो खिंचाओ और व्हाट्सएप पे डालो। मैं जमीनी कार्यकर्ता हूँ, नीचे लेवल का कार्यकर्ता हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता हूँ, और जो आदमी जमीन से जुड़ा हुआ रहेगा वही कार्य कुछ कर पाएगा। मैं कैमरामैन आपने देखे हमारे जितेंद्र पांडे जी जो महाराष्ट्र प्रदेश के आमंत्रित सदस्य है, उनकी आज वक्तव्य बहुत अच्छा रहा। तो ज़्यादा से ज़्यादा समाज के लोग इनको आगे बढ़ाए। और मेरे कैमरामैन सुभाष बोरकर जी